जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग का रहस्य क्या है। पहला भाग है परिचय। भारत की हर प्राचीन मंदिरों में आपको यह अद्वितीय प्रतीक मिलेगा, शिवलिंग। कुछ इसे पूजते हैं, कुछ इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर शिवलिंग है क्या? एक पत्थर का टुकड़ा, एक मिथक, या फिर इसके पीछे छुपा है सृष्टि का सबसे बड़ा विज्ञान। आज हम जानेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति की पूरी कहानी। हम दूर करेंगे सारी गलतफहमियां और सारी भ्रांतियां, और अंत में हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन प्रतीक के बारे में क्या कहता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इसकी उत्पत्ति आपकी भक्ति और तर्क दोनों को एक नया आयाम देगी। हमारा दूसरा भाग है उत्पत्ति की पौराणिक कथा। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा हमें शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलती है। बात तब की है जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता और भगवान विष्णु पालनकर्ता के बीच में यह विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तब यह विवाद विकराल रूप लेने लगा। तब अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह इतना तेजस्वी था कि इसका आदि, शुरुआत और अंत, समाप्ति कहीं दिख नहीं रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो कोई भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे ज्यादा महान कहलाएगा। विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर नीचे पाताल चले गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर कर आकाश की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद विष्णु जी थक कर लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए केतकी के फूल को साक्षी बताकर झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत खोज लिया है। तभी वहां अग्नि स्तंभ फटा और उसके मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने ब्रह्मा के झूठ को पकड़ लिया और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा धरती पर अब नहीं होगी। यह अनंत अग्नि स्तंभ ही पहला शिवलिंग कहलाया, जो निराकार परम शक्ति का प्रतीक है। भाग 3, वास्तविक अर्थ और गलतफहमियों का निवारण। तो लिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। अब हम जानेंगे शिवलिंग के आकार का महत्व। यह कोई मूर्ति नहीं, शिवलिंग जिसके दो मुख्य भाग होते हैं, ऊपर का अंडाकार भाग और पिंडिका नीचे का आधार। लिंगम पर शिव निराकार पुरुष का प्रतीक है, और पिंडिका पराशक्ति, प्राकृतिक और ऊर्जा का प्रतीक है। पुरुष और प्रकृति। इसका संदेश यह है कि सृष्टि केवल पुरुष या केवल प्रकृति से नहीं बनती, बल्कि यह उन दोनों की समानता, संतुलन और आदि अनादि एकल रूप का प्रतीक है। शिवलिंग हमें बताता है कि ईश्वर निराकार है, वह किसी रूप से बंधा नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। भाग 4, विज्ञान और ऊर्जा का रहस्य। अब आते हैं विज्ञान पर। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग की आकृति पूरे ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाती है। यह हमारे सौरमंडल में ग्रहों की परिक्रमा की धुरी एक्सिस में मेल खाती है। और यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर मानते हैं कि हमारे सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर असामान्य रूप से उच्च रेडिएशन या ऊर्जा पाई जाती है। यही कारण है कि शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने की परंपरा है, ताकि उस ऊर्जा को शांत रखा जा सके। जल और केवल बेलपत्र ऐसी चीजें हैं जो ऊर्जा को अवशोषित कर सकती हैं। तो शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी का एक शक्तिशाली रिसीवर और उत्सर्जक है। यह रहस्य भी है और एक विज्ञान भी है। तो दोस्तों, आज सारी भ्रांति दूर हुई। शिवलिंग शिव जी का